आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। यह प्रतिवर्ष पूरे विश्व में मनाया जाता है। महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए, उनमें अवेयरनेस के लिए ये इसको हम बार बार मनाते हैं। और आज के इसका थीम है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, यानी बिना किसी लिंग भेद के महिलाओं को आगे बढ़ने देना। समाज में अधिकतर महिलाओं को दूसरा स्थान दिया गया है, जबकि महिलाएं समाज की धुरी हैं। महिला ही एक होते हुए अनेक रूपों में अपना प्रदर्शन करती है। वो एक माँ है, बेटी है, बहन है, पत्नी है, और वो अगर पढ़ी लिखी होगी, शिक्षित होगी, तो तभी वो समाज का उत्थान होगा। और अक्सर देखा गया है कि जिस देश में महिलाएं शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो देश आर्थिक उन्नति भी कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। परंतु हमारे हिंदुस्तान में महिलाओं को शिक्षा के प्रति इतना लगाव नहीं है। कुछ तो उनके परिवार वाले उनको अपनी इज्जत की खातिर नहीं पढ़ाते हैं कि अगर महिला पढ़ेगी तो वो आगे बढ़ जाएगी और ऐसा ना हो कि हमारा समाज में बदनामी हो। तो ये नहीं करना चाहिए। लड़कियों को बोल्ड बनाना और उन्हें शिक्षित करना हमारा फ़र्ज़ होना चाहिए, तभी महिलाएं अपने अधिकारों और कर्तव्यों को पहचानेगी। महिला, देखा गया है कि हर सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है और महिला उसकी एक सच्ची साथी बनके उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, परिवार का दिशा निर्देश करती है। कहा जाता है कि ये अम्बेडकर ने भी कहा था कि किसी समाज की उन्नति औरतों की उन्नति के बिना नहीं हो सकती। समाज की उन्नति औरतों की उन्नति से ही नापी जाती है। जिस देश में महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी, वही देश दुनिया में सबसे आगे होगा। और अब तो धीरे धीरे माहौल बदल रहा है और लड़कियों को पढ़ाने के लिए सरकार ने भी बहुत सी योजनाएं चलाई हैं। परंतु अफसोस की बात यह है कि वो योजनाएं धरी की धरी या तो कागज़ों में रह जाती हैं या समाज के भ्रष्ट लोग उनको बीच में उड़ा लेते हैं। महिलाओं को जितना आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, उतना ही वो कुछ महिलाएं तो अपने आप भी, अगर आप उनसे कहें तो वो अपने को कमज़ोर समझती हैं और कमज़ोर मानकर वो खुद ही पीछे हट जाती हैं। यहाँ तक देखा गया है, ये तो सभी जानते हैं कि पुरुष वर्ग जब उनका अपना मतलब होता है और कोई महिला सीट होती है तो वो औरतों को हर पद के लिए खड़ा कर देते हैं। इलेक्शन पूर्ण जोर शोर से लड़वाते हैं। जीत जाने के बाद महिला को फिर वही रोजी रोटी में झोंक देते हैं और उन पर खुद ही राज्य करते हैं। क्योंकि हमने आपको मैं अपना तजुर्बा बताऊं, मैं किसी वार्ड मेंबर से साइन कराने गई तो उस वार्ड मेंबर ने शगुफ्ता के नाम के साइन कर दिए। और जब मैंने उनसे ये पूछा कि क्या आप शगुफ्ता हैं, आप हैं यहाँ के वार्ड मेंबर, तो वो चुप रह गए। तो फिर हमने पूछा कि बैंक में आपने कैसे खाता खुलवाया। इसका मतलब ये है कि पूरा समाज, क्योंकि बिना पहुँचे हुए, बिना साइन सामने कराए हुए तो कोई बैंक मैनेजर खाता नहीं खोल सकता, और खाते का भी वो साइन भी मिलाए जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, महिलाओं के साइन पुरुष कर लेते हैं और उन पे पूरी तरह से राज करते हैं। ये कमी हमारी महिलाओं की ही है। अगर महिला पढ़ी लिखी होगी, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को पहचानेगी तो पुरुष वर्ग को ऐसा कभी नहीं करने देगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप बेटियों को बेटों के बराबर पढ़ाएं लिखाएं, तभी उनमें जागरूकता होगी। कमी है अवेयरनेस की, और ये अवेयरनेस की कमी हमेशा हमारे माँ बाप ही निकाल सकते हैं। वो बच्चियों को पढ़ाने में जब तक वो खुद आगे नहीं आएंगे। हमने ये देखा है कि बेटों की चाह में 6 लड़कियां पैदा हो जाती हैं, तो ये तो बेटे की चाह बहुत गलत है। और इसी तरह से समाज में पुरुष वर्ग की संख्या जो है वो घटती जा रही है, और लड़कियों की संख्या, लड़कियों को भ्रूण हत्या करने के बाद जब माँ की कोख में ही उसका जन्म रोक दिया जाएगा तो फिर आगे चल के वंश कैसे बढ़ेगा। जबकि पुरुष को वंश बढ़ाने वाला मानते हैं, लेकिन उसको पैदा करने वाली जब माँ ही नहीं रहेगी तो आगे समाज का सर्वांगीण विकास कैसे होगा। हमें लड़कियों को पूरी तरह से पूरा शिक्षित करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सकें। महिला ने ही कोख में वीर वीरांगनाएं महाशक्तियाँ पाली हैं, और जितने भी पहले से महापुरुष हुए हैं
सबने महिला के कोख में से ही जन्म लिया है। इतिहास गवाह है कि बहुत पहले से रानी लक्ष्मीबाई, रज़िया सुल्ताना और बहुत वीरांगनाएँ आगे बढ़ती, मतलब पुराने ज़माने से लड़की पढ़ती चली आ रही है और उसको बहुत से राजा मर जाने के बाद उनका राजपाट तक महिलाओं ने चलाया है। परंतु इसके बावजूद भी आज तक महिलाओं को वो पद नहीं मिले जो उसको मिलना चाहिए थे। वैसे अब समाज का माहौल बहुत बदल रहा है। आजकल दुनिया के हर क्षेत्र में महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी। जो काम लड़का कर सकता है वो लड़की क्या नहीं कर सकती। हमारी प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी भी तो महिला ही थी। मायावती महिला है, ममता बनर्जी महिला है और कितने बोल्ड है। और किरण बेदी, आजकल देखिए आपके हर जगह फौज में महिलाएं हैं। एक भवानी टीम भी तैयार की गई है महिलाओं की। अमरोहा में भी बेबी खुशबू मिर्ज़ा जो कि अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी हैं। साइंटिस्ट महिलाएं हैं और जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी ऑफिसेज हैं, उनमें अब महिलाओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यदि महिला पढ़ी लिखी होगी तभी देश का सर्वांगीण विकास संभव है, तभी ये देश और राष्ट्र उन्नति कर सकता है। सारे समाज की जननी नारी है। सारे समाज की जननी नारी है। नारी के हम आभारी हैं। नारी के हम आभारी हैं। मासी ममता और कहाँ, पत्नी सा न कोई साथी, बेटी सी न दुलारी है। सेवा, त्याग, प्रेम की प्रतिमा, आदर की अधिकारी है। फिर भी हम अब नारियों को पूरा सम्मान नहीं देते। अक्सर देखा गया है कि महिला ही महिला की दुश्मन है। कोख में माँ की एक भावी माँ फरियाद करे, जन्म देती जो नारी गर्भ में रहकर क्यों प्रहार करे। हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या है। महिला सशक्त हो, महिला को ये किया जाए वो किया जाए, पर महिला सशक्तिकरण का मतलब आप देखिए कि महिला सशक्तिकरण की बात तो हम सब करते हैं, लेकिन बहनों सशक्ता से हमारा तात्पर्य यह है कि एक ऐसा माहौल पैदा करना जहां बिना किसी भेदभाव के हर महिला को पूरा अधिकार और पूरा कर्तव्य निभाने का मौका मिले और स्त्रियों को अपनी क्षमता और योग्यता प्रदर्शित करने का मौका मिले और समय से भले बुरे की पहचान कर सके वो, तभी वो अपनी पीढ़ियों को संस्कार दे सकेगी,